अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसके पूरे जिम्मेवारी जो है पूरे जेएमएम और बीजेपी ही होगी। राजधानी रांची नशा मुक्त तब होगा जब महुआ मांझी जैसे लोगों को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। ये बीजेपी कांग्रेस का नाम से जो आप वोट करते हैं आपको सिर्फ नुकसान है। मुर्गा दार में वोट करते हैं, ये नुकसान 5 साल आपको है। 40 ठो या 45 ठो मुझे सुनने में आया चैनल के माध्यम से कि उतना अभी महुआ मांझी जी बोरिंग कर रही हैं। तो क्या बोरिंग करना विकास है? गठबंधन की तरफ से, मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। रांची में कमी नहीं है, जिला अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष, बहुत सारी चीज़ें जिनमें मैं उनको नहीं बनाएगी है। महुआ मांझी को क्यों भाई? ये और उसके बाद भी हार का सामना इनको करना पड़ता है। इस बार तो महुआ जामुन सब सूखने वाला है। राजधानी रांची में हमारे साथ जो हैं वो जैसा कि हम बताते हैं आपको, शहीद शेख भिखारी की पोती हैं। इनका जो बोलते हैं, इनका नाम बोला जाए तो मोहताज नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये शहीद शेख भिखारी की पोती हैं। तो ये निर्दलीय उतरी हुई है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उतरी है, रांची से उतरी है। इनका जो रहेगा जो छाप है, हेलमेट छाप है। बाकी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। यहाँ पे मैनिफेस्टो इनका जारी किया गया, उसके बाद इनका जानकारी लेंगे। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें बता रही है कि इनका जो मैनिफेस्टो रहा क्या रहेगा। मैनिफेस्टो में जो बच्चों को लेकर बोल लीजिए, जो युवा रहेंगे, रोजगार, शिक्षा, इन सबों में क्या कुछ रहेगा, इनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ काम करेंगे इन सबों के लिए। बाकी इनसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे क्या बोलना चाहते हैं। आपको नाम बता दें, इनका इंतशाम अली इनका नाम हुआ। महिला है, नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ नाम है तो कोई पुरुष होंगे, लेकिन ये महिला है, इंतशाम अली है। यहाँ के जो रांची के जो भी युवा होंगे, रोजगार को लेकर बोल लीजिए या फिर शिक्षा को लेकर बोल लीजिए, जाकि जो भी होती हैं पार्टियाँ बोल लीजिए या फिर निर्दलीय प्रत्याशी बोल लीजिए, उनका काम होता है रोजगार को लेकर होता है, शिक्षा को लेकर होता है, सुरक्षा को लेकर होता है। बाकी जानकारी इन्हीं से लेंगे, समझेंगे क्या बोलना चाहती है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं और ये लोकतंत्र के महापर्व के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मैनिफेस्टो आप लोग जारी कर रही हैं, मैनिफेस्टो का बात कर रही हैं। तो आप लोगों के मैनिफेस्टो में क्या कुछ है इस बार? जैसे कि जो भी पार्टियाँ होती हैं लगातार जनता का ही सेवा करेंगे, जनता का सेवा करने का बात करते हैं, आपके तरफ से भी ऐसा ही कुछ रहेगा। लेकिन बाकी जब होता है, जब जीत कर आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या फिर निर्दलीय ही बोल लीजिए, जीत कर आते हैं तो वो दिखता नहीं है, ऐसा बोला जाता है। आप क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि आप देख सकते हो कि रांची का जो पारा है सिर्फ हाई तब होता है जब इलेक्शन का टाइम आती है। आप देखे होंगे कि जो मेरे जो मैनिफेस्टो है मैं 5 लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ। मैं एक जनता का सेवक हूँ, जिनके परिवार में 1857 से लेके 1965 तक का दरमियान लगातार आंदोलन करते हैं, या 2000 के बीच में मेरे जो परिवारों ने, जो 4 पीढ़ियों ने जो इस देश और राज्य के लिए आंदोलन किया है, मैं उनकी जो सपनों का जो देश था, सपनों का जो झारखंड था और उसकी जो समस्या है, मूलभूत सुविधा, उसको लेकर के मैं आई हूँ। मैं पहला मेरा मैनिफेस्टो है, मेरे 5 मैनिफेस्टो है, उसका पहला मैं आपको बता दूं कि रांची में सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा। अब देख सकते हो कि आए दिन यहाँ पे महिलाओं को कभी धुरवा डैम में मार दिया जाता है, तो कभी हिरपीड़ी की गलियों में कभी मार के फेंक दिया जाता है, तो कभी लाइन तालाब के जगह पे मार के फेंक दिया जाता है, या फिर लड़कों को भी मार के फेंक दिया। तो सबसे पहले तो मैं इस सुरक्षा की करने के लिए आई हूँ कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये सुरक्षा कायम करूँगी कि यहाँ पे सबसे जगह जगह पर पुलिस की तैनाती होगी, ताकि वो सुरक्षा महसूस कर सके। क्योंकि पुलिस तब आती है जब उनको सूचना मिलता है कि ऐसा हो गया, क्योंकि वो अपनी जगह पर मशहूर रहते हैं। ठीक है। एंड दूसरा मेरा मैनिफेस्टो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन एकदम शून्य है रांची में, और शून्य इसलिए है क्योंकि गरीब के परिवार के लिए मैं शून्य कहूँगी, बाकी लोग सब ठीक ठाक है। जय बोले, जय जयकार, बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन वो अमीरों के लिए हो रहा है। लेकिन मैं अगर जीत के आती हूँ तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, यानी 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे एक क्लास अगर पास कर गया तो दूसरी क्लास जाने के लिए उसको रीएडमिशन करना पड़ता है। तो अगर मैं जीत के आऊँगी तो ये जो 10 क्लास तक के जो दरमियान का जो एडमिशन का जो लगातार हर साल लिया जाता है, मैं वो उसकी दुकान बंद करूँगी और ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा ये एजुकेशन पे काम करूँगी। एंड तीसरा है कि डेवलपमेंट। जब आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, 90% झारखंड के लोग बाहर अप्लाई कर रहे हैं और 10% झारखंड के लोग, और झारखंड में 10% और 90% बाहर में। तो ये 10% और 9% जो अभी हम लोग अभी श्लोक निकाले थे, साइड 40 नहीं चलता। अभी देखा होगा कि आंदोलन हमेशा हम करते रहते हैं, और 1932 खतियानी सब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है, लेकिन ये धरातल कहीं उतरा नहीं। डेमो शायर की बात कर लीजिए, अभी आप देखे होंगे कि डेमो शायर में क्या हुआ। प्रथम मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी से, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उस टाइम से कोई डेमो शायर की बात नहीं करता है,
क्योंकि सबको डर घुस गया कि अगर ये बोलेंगे तो भैया मेरे सरकार गिर जाएगी। यानी जनता का नाम आपने सही कहा कि सब बोलते तो है लेकिन धरातल पे से दिखता नहीं। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि 5 साल के दरमियान लोग क्या किए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब सरकार जब अपने फिल्म होती है, जब अपनी कुर्सी पे होती है, तो जो भी चाहे भगवान के बाद इन्हीं का नंबर है। सही पूछिए तो ये चाह लेंगे ना कि अभी यहाँ पे पानी खोदना तो हो जाएगा। अभी आप देख सकते होंगे कि रांची में 40 ठो या 45 ठो, मुझे सुनने में आया चैनल के माध्यम से कि उतना अभी महुआ मांझी जी बोरिंग कर रही हैं। तो क्या बोरिंग करना विकास है? ये छोटा सा चीज़ें हैं। दूसरी मेरा तो वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी कहते हैं कि इसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ 2% भी महुआ मांझी का आबादी नहीं है, उनके समाज के लोग 2% भी नहीं है। रांची से जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी को प्रत्याशी के तौर पे उतारा गया है, और जैसा कि आप जो बोल रही हैं कि यहाँ बोरिंग करवा देती हैं, काम नहीं होता, लेकिन फिर भी जेएमएम की तरफ से उन्हीं को उतारा गया है रांची। बिल्कुल, ये एक पारिवारिकवाद है। ये सोच को बदलना होगा। आज मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ इसी सोच को बदलने के लिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। ये गठबंधन की तरफ से, मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन जेएमएम की तरफ से क्या है कि जिसकी जितनी परिवार उसकी उतनी भागीदार, जिसकी जितनी परिवार उसकी उतनी भागीदार। ये बताइए कि और राज्यसभा सांसद थी महुआ मांझी, क्या ज़रूरत है उसको विधानसभा रांची में? या और भी प्रत्याशी नहीं थे जेएमएम की तरफ से? रांची में भी अल्पसंख्यक को देखा जाए तो अल्पसंख्यक रांची में कमी नहीं है। जिला अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष, बहुत सारी चीज़ें जेएमएम में उनको नहीं बनाई गई है। महुआ मांझी को क्यों भाई? ये और उसके बाद भी हार का सामना इनको करना पड़ता है। इस बार तो महुआ जामुन सब सूखने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरा दूसरा जो मैनिफेस्टो आप बताया, आपको तीसरा मैनिफेस्टो है कि नशा मुक्त। आप देख सकते हैं कि रांची की गलियों में छोटी छोटी 15-16 साल 17-18 साल के बच्चे जो है ना स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, सोए रहते हैं। क्योंकि मेरा लगातार वहाँ दौरा चल रहा था पिछला, आज से नहीं कई सालों से, मतलब 2022-23 से लगातार मेरा रहा है। लेकिन उतना मैंने ये नहीं कि मतलब मैं डोर टू डोर जाती हूँ। जब उनको ज़रूरत पड़ता है मेरा तो मैं बिल्कुल वहाँ पे पहुँचती हूँ। लेकिन अभी चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का टाइम में अभी सभी कोई अपना रोटी सेक रहे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं। मुझे हमेशा आपके साथ फिल्में रहना है, लोगों के साथ फिल्में रहना है, तो मुझे झूठे वादे नहीं करना है। तो मैं यही कहूँगी नशा मुक्त झारखंड का जो राजधानी है रांची, नशा मुक्त तब होगा जब महुआ मांझी जैसे लोगों को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। जो मेरा मैनिफेस्टो सबसे पहला बात है कि जब आप नशा मुक्त रहेंगे तब आप अपनी सुरक्षा भी समझ सकते हैं, अपने दायित्व भी समझ सकते हैं, अपनी वोट भी समझ सकते हैं कि हमारी वोट का योगदान क्या है। क्योंकि नशाखोर लोगों का जो है ना आदत हो गया है, चाहे वो किसी भी समाज के लोगों को देखिए कि दिन भर मजदूरी करते हैं, क्या करेगा वो? उसके पास कुछ धंधा नहीं है, काम नहीं है, क्या करेगा? 150 मिल जाता है, नशा करके रहता है, उसको भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। लिंचिंग की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। और चौथा में जैसा कि जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी, तो ही भाजपा की तरफ से वापस से सीपी सिंह को ही उतारा गया, और सीपीसी पिछले लगातार कई सालों से वही जीत कर आ रहा है रांची से। तो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई है करप्शन को भगाने के लिए। मुझे आदत सी हो गई है। एक कहते हैं ना कि मछली का बच्चा को तैरने के लिए नहीं सिखाई जाती है। तो मैंने बचपन से ही देखा है, सुनते आए कि हमारे पूर्वजों ने जब अंग्रेज़ों को भगाया, करप्शन को भगाने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी देखे होंगे कि जो सीपी अंकल हैं, काफ़ी दिनों से वो विकास नहीं करते हैं, लेकिन उनको इसलिए जिता के लाते क्योंकि वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के चाहने वाले उनको वोट देते हैं, और कांग्रेस को और जेएमएम को चाहने वाले उनको वोट देते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सीपी सिंह कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि कोई कुछ करे ना करे, भैया हमको तुम लोग वोट दो, हम बैठे रहेंगे, बस तुम लोग आओ आशीर्वाद लो और चले जाओ। लगता है कि उनका उम्र हो चुका है, बुजुर्ग मैं हो उसी पे चुके आ हैं। रही हूँ। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो नीति है उसको बदलना चाहिए। मैं उसी बदलाव को लेकर के आई हूँ कि बीजेपी में और भी कार्यकर्ता लोग थे, उनको भी ये दे सकते थे। बहुत बड़े बड़े नाम है, अभी युवा लड़का लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का नाम से जो अपना रोटी सेके थे, कम से कम उनको ही दे देते। हो सकता है कि आपकी चुनाव मुद्दा को लेकर के हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसको लेकर के मैं बात करूँगी महुआ मांझी जी का टिकट देने पे, क्योंकि ये उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस चीज़ को विरोध करती हूँ, बहुत ही दिल से विरोध है। पूरे रांची की जनता विरोध करी, भले एक आध जन मान के चले आपके दरवाजे में कोई खोद देगा चापाकल, तो आप उसका तारीफ करेंगे ना?
काम चल जाए कहीं चल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ज़रूर तारीफ करिए। लेकिन बाकी जनता जो है ना बिल्कुल नाराज़ है उनसे, बिल्कुल निराधार जिसको कह सकते हैं कि कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर मांझी से काफ़ी ज़्यादा खफा दिखती नहीं, मैं खफा उनसे नहीं हूँ, उनके कारनामों को है कि 5 साल के बाद आप काहे आती हैं, 5 साल के पहले आप क्यों नहीं दिखाई देती। अभी आपने देखा मुदस्सिर को लेकर के जो 10 जून को जो घटना घटा, वो बेचारा मर गया, इस दुनिया से चला गया। एक 15-16 साल का बच्चा था, वो जवान नहीं था, वो नौजवान नहीं था, वो एक फलता फूलता एक बच्चा था जिसको 10 जून का नाम दे करके उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन अभी भी 9,882 लगभग ये जो नामे हैं अभी भी दर्ज है। किसी और का इंतज़ार कर रहा है कि अगर तुम लोग जेएमएम को वोट नहीं दिया ना तो भैया ये तुम्हारा ओपन हो जाएगा। तो डर से मुझे तो ये भी डर लग रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कि मुसलमान ये डर जाए कि भैया फिर से हमको ये मतलब फंसा ना दे, फिर से हम लोग कह कि देखिए बेगुनाह लोग जेल जा रहे हैं। जो घटना घटाई है वो तो उस पर जाँच नहीं हुई है। अगर जाँच में ये 100% पाया गया कि ये लोग निर्दोष लोग था, बिल्कुल निर्दोष लोग था, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाते तो वो गंदी चीज़ें नहीं उठाते हैं। तो पत्थर उठाने के तो दूरी पर, अगर उठा भी लिया, अगर हमको कोई मारने आएगा तो डेफिनेटली कि हम अपनी बचाव करेंगे, है ना। मैं सभी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं सभी जाति के लिए हूँ। मैं हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख ईसाई दलित सभी के लिए, क्योंकि मैं क्रांति परिवार से हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करने आई, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो कहते हैं राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी, तो आपने कहा कि महुआ मांझी का खफा, मैं खफा नहीं हूँ, मैं उनकी नीति से खफा हूँ, मैं करप्शन से खफा हूँ, मैं खफा हूँ। उनकी जो दायित्व चल रहा है बिल्कुल ज़बरदस्ती, दूध में मक्खी घुस गया उसको पीने बोलिएगा, ज़बरदस्ती पिला रहे आप, ज़बरदस्ती पिलाइएगा तो उल्टी है ना होगा, वोमिटिंग हो गई। यानी कि एक तरीके से आप वोट काटने के लिए नहीं, ये वोट काटना नहीं, ये मैं जीतने के लिए आई हूँ। और जनता इस पर दिखा देगी कि इम्तिशाम अली बहुत हो गया अत्याचार, वीर परिवार आपके द्वार, और आपके द्वार पे मैं आपकी करप्शन को भगाने के लिए आ रही हूँ। मुझे क्या है, मैं तो क्रांति परिवार से, अभी सबने बॉडीगार्ड लिया, सबने बॉडीगार्ड लिया, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुझे पता है कि मैं उस योद्धा की बेटी हूँ, उस देश क्रांति की बेटी हूँ, उस राज्य की क्रांति करने वाली बेटी हूँ। मैं अकेले चलती हूँ, मुझे मौत तो एक दिन आनी ही है, मरना ही है। तो मुझे बॉडीगार्ड किसको दिखाना, किसको नहीं। मैं आपको बता दूँ पूरे दरमियान अभी जो जितना मैं दौरा कर रही हूँ, मेरा वो एक स्कूटी है वो भी मेरा नहीं है ना, मेरा दीदी का है, उसका बच्चा को बोलते हैं भैया हमको छोड़ दो, वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा हमको छोड़ दो। तो ये स्थिति है हम लोगों का, फिर भी हम जनता की सेवा करें। क्यों? क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी कांग्रेस का नाम से जो आप वोट करते हैं, आपको सिर्फ नुकसान है। मुर्गा दार में वोट करते हैं, ये नुकसान 5 साल आपको है। अब 500 रुपये आप कहती हैं कि हम जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाता है, तो क्या पुलिस पैसा देती है आना जाना करने के लिए? हॉस्पिटल का चार्ज हो जाता है, क्या हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर पैसा देती है? लेकिन वही चीज़ आप देख सकते होंगे कि अगर मुसलमान बटोगे तो कटोगे, हिंदू बटोगे तो कटोगे। सही बात है, अभी देख लीजिए बीजेपी की तरफ से सीपी से कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ विकास नहीं कर रहे, लेकिन उनको इसलिए कर रहे हैं भैया कि उनके चाहने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे समाज में वो सब चीज़ नहीं है। सभी जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार इसी बात को सबसे पहले उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहिए? हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर, मुस्लिम सबकी बेटी, हिंदू मुस्लिम सबकी बेटी हूँ, और मैं ये चीज़ नहीं कर रही। मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम का जो दायरे हैं, नेता आपको ऐसा विपक्ष के द्वारा एक दूसरे को लड़ाया जाता है ताकि आप ये सोचें कि भैया कार्यकर्ता लड़ते हैं। आप देखिए कभी नेता का बाल बच्चे लड़ते हैं, कार्यकर्ता लोग लड़ते हैं कि भैया मेरा कैंडिडेट को वोट करना है, आपको मेरा कैंडिडेट को वोट करना है, आपस में लड़ते हैं ना। आज यही लड़ाई झगड़ा की वजह से विकास नहीं हो पाता है। इनको 500 रुपये 1000 रुपया दे दीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि रांची का ही बहुत सारा वार्ड पार्षद लोग हैं, डील कर लिया है कांग्रेस से, वार्ड पार्षद लोग डील कर लिया है जेएमएम से, वार्ड पार्षद डील कर लिया है बीजेपी से। जो वाकई में क्रांति, देश का क्रांति करने वाले हैं, अगर वाकई में अगर चाहते हैं कि बेटी का सुरक्षा हो, बेटी का निर्माण हो, बेटा का एजुकेशन हो, बेटा का डेवलपमेंट हो, हम तो वही बोलेंगे बेरोजगारी। अगर हम जीत के आते हैं तो बेरोजगारी तो सबसे पहले रांची में हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं बेरोजगारी कितना एकदम चरम सीमा पे है। बहुत उम्मीद है आपको कि पहली बार, जैसे कि आप पहले भी, जैसा कि आप बता रही हैं कि पहले भी आप काम कर चुकी हैं, निस्वार्थ भाव से आप काम कर चुकी हैं, अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में खड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है वोट जीत हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही बोले ना कि बहुत हो गया अत्याचार वीर परिवार आपके द्वार, क्योंकि रांची की जनता जानती है कि कुछ विकास करेगी। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज नहीं, मैं आवेदन कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, ठीक है, कि आप ये जो मुदस्सिर का जो घटना घटा, जो 10 जून की घटना घटा, उस जो लिस्ट है उसको आप निराधार कीजिए। जो बेगुनाह लोग हैं उसको आप ब्लैक लिस्टेड कीजिए।
आपके साथ हम लोग मतलब आने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप रोज़गार की बात कीजिए कुछ ना, आप रोज़गार में आप नौकरी दीजिए। 5 लाख नौकरी बोले तो आप तो 1 लाख भी नहीं दिए भाई। आप दीजिए 5 लाख नौकरी, हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। हम आप दीजिए लोगों की सुरक्षा, हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं लगातार कि वो 5 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दे चुके हैं। किस तरह से? मुर्गा दारू बेचने के लिए मुर्गा दारू बेच रहे हैं, बोलते हैं मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो। ये कोई रोज़गार है तो भाई इसको रोज़गार आप वही कर सकते, फिर वही सब चीज़ करें। हम लोग को दे सकता, हम तो आए आपको जवाब देने के लिए। आइए, महुआ जामुन इस बार नहीं चुकेगा, क्या कि हम लोग जो है ना नशा मुक्त रांची चाहते हैं। रांची में महुआ नहीं चलेगा, रांची में कमल नहीं खिलेगा, रांची में यहाँ सिर्फ अगर होगा तो विकास। हम तो मैं रांची की जनता से यही कहने के लिए आई हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार वीर परिवार आपके द्वारा, और आप अपनी बेटी को वोट दे रहे हैं क्योंकि ये बेटी आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी आपको साथ करप्शन नहीं करेगी, कभी आपके साथ। मैं सिर्फ 5 चीज़ों को लेकर के आई हूँ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, आपका हेल्थ, आपका सुरक्षा, आपका साथ में जो 24 घंटे आपका प्रशासन आपके साथ में सेवा करेगी। क्योंकि देखिए पुलिस को लोग बदनाम करते हैं। एक बात बताइए कि उसको कैसे पता चला क्या हो जा रहा है? उसको ड्यूटी दीजिए ना जी, जगह जगह पे ड्यूटी दीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं वहाँ पे दीजिए। डेफिनेटली क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रांची की जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार। ये जो वोट है आप अपने बच्चों के लिए दीजिए, ये वोट अपनी भविष्य के लिए दीजिए। और देख सकते हैं कि मेरे हेलमेट का छाप है, और 11 नंबर पे 13 तारीख को वोट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वोट आपकी अपनी भविष्य के लिए है। और हेलमेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपका चालान भी कट सकता है, 1000-2000 फंस सकता है, इसलिए उसको भी सुरक्षा करना है, अपनी जीवन का भी सुरक्षा करना है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना लाया गया है। उनके तरफ से ये कहना है कि जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। महीने का जो 1000 था वही दिसंबर से 2500 भी हो रहा है। फिलहाल जो हम बात करेंगे कि जो सम्मान राशि दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? जैसे वो लगातार इसका तारीफ कर रहे हैं। देखिए, आप नौकरी कहीं नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बाल सर का उड़ जा रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, शादी ब्याह करने के टाइम फील्ड में घूम रहे हैं। ये आप नौकरी कहीं नहीं देते हैं जी। नौकरी की बात कीजिए ना, आप नौकरी की बात करके आए तो उनका बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे पास कि 2019 में क्या बोले थे, 18 में क्या बोले थे, वो सारे वीडियोस हैं हमारे पास है, सभी का आपके पास भी होगा। लेकिन वो जितना उनका मैनिफेस्टो था बिल्कुल वो ज़ीरो चल रहा है। वो अगर मुर्गा दारू पालने का अगर कहते हैं विकास है, तो हमको नहीं लगता विकास। आप नौकरी दीजिए, सम्मान अगर देना चाहते हैं तो जेपीसी का जितने अभी लेके देखे होंगे, अभी जो सीजीएल वाला एग्ज़ाम हुआ, अभी देखिए सब बाहरी हरियाणा के लोग हैं। हमको लगता है कि 40-50 को हरियाणा ही के तो है। आप दे रहे हैं उनको, बाहरी को दे रहे हैं 40,000 रुपया महीना दीजिएगा, 70,000 रुपया 80,000 रुपया महीना दे रहे हैं, और झारखंड को 1,000 रुपया महीना सम्मान योजना दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ कब तक चलेगा? ये इस बार जो है ना रांची का जनता आपको बताइए, ये तो पूरे झारखंड की बात है, मैं रांची की जनता के लिए किसका बात करें? जो है जैसा कि आप बता रहे हैं कि हरियाणा के कोई हैं उनको दिया जा रहा है। नहीं, वहाँ के जितने जो अभ्यर्थी थे यहाँ पे फाइट किए, तो उनको तो नौकरी हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो उनको सैलरी मिलेगा ना, कितना मिलेगा? 30-40,000 जरूर मिलेगा। तो मैया यहाँ का जो खास मैया जिनका घर है, जिनका ज़मीन है, जिसका जायदाद है, जिसका 1932 से उनका बेटी को 1,000 रुपया दे रहा है, वो विकास नहीं है। आप नौकरी दे दीजिए, वो विकास हो जाएगा। काहे हम आप 1,000 रुपया दे? अरे इतना दिन आप क्या कर रहे थे जी? आप कहते कोविड-19 था, आप चाहते थे 1 दिन में सब कुछ हो सकता है। 4 साल बहुत बड़ा, मान के चलो 2 साल चलिए इधर चलिए, कोविड में चला गया, फिर भी 3 साल आपके पास था, आप क्या किए? 5 महीना जेल में भी रहे, 5 महीना। अच्छा, जेल में रहने से क्या हो जाएगा? उनका काम नहीं चल रहा था क्या? आप तो चाबी दे के गए, सुने, आप तो चाबी दे के गए थे ना। उनका कहना है कि 5 महीना मेरा जो बर्बाद हुआ, अगर वो बर्बाद नहीं होता तो बहुत कुछ कर देता। अच्छा, तो मैं भी मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि उनका 5 महीना बर्बाद हो गया, तो जो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि उनको दूध भी मिल रहा है, दही भी मिल रहा है, रसगुल्ला भी मिल रहा है, मलाई भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और पूरा गाय को हथिया रही है। उसके बाद भी कमी लग रहा है। 5 महीना का हिसाब मांग रहे हैं। मैं 5 महीना का हिसाब नहीं, मैं 1857 का हिसाब मांगती हूँ कि जिनके परिवार ने 1857, मैं अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, झारखंड में जितने 1857 करामती किए थे उनके परिवार का हालत जा करके देखिए। आज मैं रांची के विधानसभा में इसलिए नहीं दौड़ के आई हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि पूरे झारखंड के बरमान में
हर एक किलोमीटर पे उन वीरों का शहीद हुआ था, उन वीरों को लाशों की जो सीमाएं थी वो बिछाई गई थी, उनकी लहू का एक एक कतरा इस ज़मीन पे झारखंड यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, उन वीरों की लहू की कुर्बानी की वजह से झारखंड आज़ाद हुआ। और इस झारखंड में हर एक किलोमीटर पे उन महान पुरुषों का बलिदान, तो उनकी जवाब कौन देगा, उनकी हिसाब कौन देगा। आज उसकी बड़ी परिवार आज मूलभूत सुविधा वंचित है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक मांग रखा था कि हम लोग को 15 सूत्री मांगे थी, ठीक है। हेमंत सोरेन से हम लोग कई बार मिलने की कोशिश की, हम लोग मिलने नहीं दिया गया, लेकिन वही सीजीएल वाला परीक्षार्थी कैसे मिल गया जी एक दिन में। ये कितना मतलब झोल है, सब उसी का आदमी लोग है। हमको थोड़ी ना हेमंत सोरेन जी को से हमको पर्सनली दुश्मनी, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोगों का चाहिए थे, हम लोग बहुत मानते थे उनको। हम लोग का जितना मैनिफेस्टो अपना बताया तो उतना तो हम लोग उनको वोट देकर के जीता है। अब उसके बदला में हम लोग का क्या, और दर दर का ठोकरे खाने पर हमको आज जो 2-4 हज़ार रुपया वो हुआ चुनाव के मैदान में दंगल में जो है खर्चा हो रहा है, तो ये पैसा सरकार थोड़ी ना दे रही है हमारे पर। आपको मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नीलांबर पीताम्बर का नाम सुने होंगे आप, कितने महान योद्धा थे, 2 भाइयों का, है ना। उनके परिवार जब उस कार्यक्रम को करने के लिए आए थे ना, तो कहाँ सोए थे पता है आपको? कोमल खरवा जी उनका नाम है, ठीक है ना। वो सोए थे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में सोए थे। जब मंत्री लोग का, विधायक लोग का एक बढ़िया आवास बन सकता है, तो ऐसे परिवार के लिए क्यों नहीं प्राची में एक व्यवस्था कर रहे हैं जी रहने खाने का, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इनके लिए मैया सम्मान योजना क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों इनके सम्मान नहीं दे रहे? आप पहले उन वीरों का सम्मान दीजिए, उन वीरों का आप कीजिए। आप झारखंड आंदोलन वाली को आप पेंशन दे रहे हैं, आप 1857 क्रांति क्यों दे रहे, जिसकी वजह से देश आजाद हुआ है। किसी अंग्रेज का तलवे चाट रहे होते हैं अभी आप लोग। आपके सामने आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को, हम लोगों को आज सारे आम किस तरह से घुमाया जाता है। आप देख सकते होंगे कि अभी केंद्र की सरकार में किस तरह से अभी बेटियों को सम्मान के जगह में निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। सारे यहाँ मार दिया जाता है, बेटियां को जला दिए जा रही है। क्या हो रहा है? आज मैं रांची की जनता से पूछने के लिए आई हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि अपनी विकास, तो आप आइए ऐसे बेटी को वोट दीजिए जो बिना स्वार्थ के आपके लिए आई है। आप हेमंत सोरेन जो काम नहीं किए वो काम आपको करना है। बिल्कुल करूँगी यार इंशाल्लाह। और मुझे मालूम है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, वो पैसा जितना खर्चा करना है कर ले। अभी सबको दावत दे रहे हैं। आज सब मीडिया को बोला गया है कि कोई मीडिया वहाँ नहीं जाना है, उसका बैट नहीं लेना है। ये किसकी बात है भाई? ये चीज़ें बोला जा रहा है कि अभी तक देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम मेरा चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी सिर्फ 3-4 मीडिया ही आए हैं, बाकी मीडिया क्यों नहीं आए? क्योंकि सबको वहाँ पे दावत दे दिया गया है, सब खाने पीने की व्यवस्था कर दिया गया है, तो सब मीडिया बिकाऊ थोड़ी है। अभी सब मीडिया बहुत अच्छे हैं। साजिश चल रही है, बिल्कुल पूरी तरह से साजिश चल रही है। और अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसके पूरे जिम्मेवारी जो है पूरे जेएमएम और बीजेपी ही होगी, तीसरा तो कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा सीधा जो करप्शन की लड़ाई है, मेरी लड़ाई सिर्फ करप्शन की वजह से, मुझे किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। और मैं सबकी बेटी हूँ, मैं सीपी सिंह की भी बेटी भतीजी हूँ, मैं जेएमएम की भी बेटी भतीजी हूँ, मुझे क्या है। लेकिन इनकी जो नीति है, इनकी जो रणनीति बिल्कुल गलत है, निराधार। मैं इसको मानती हूँ बिल्कुल। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आपको लेकर साजिश चल रही है, सब बिल्कुल पूरी तरह साजिश। मुझे तो लग रहा है कि मुझे वोट भी देने के लिए शायद वो लोग आएंगे तो डरेंगे कि भैया अगर तुम वोट इसको देते हो ना, अगर जेएमएम को वोट नहीं दोगे तो भाई तुम्हारा जो फाइल जो 8,982 है ना, वो तुम्हारा फाइल कर दूँगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी, आप हमारे बड़े भाई हैं। अगर वाकई आप रांची का सेवा करना चाहते हैं तो रांची का जो सेवा है उसको आप सेवा दिल से कीजिए। और वहाँ की अगर आप नहीं कर पाते तो इस कुर्सी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ करने के लिए नहीं है। क्योंकि बार बार महुआ मांझी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बार बार कितना आएगी, काम तो करते नहीं 5 साल आप लोग, और फिर आ जाते हैं उठा करके कि भैया हमको वोट दीजिए, 4-5 को वोटिंग करा दे, ये बोरिंग करा देते हैं। ये विकास नहीं, विकास होता है कि आप डेवलपमेंट कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए। वहाँ पे स्कूल है, इधर स्कूल आप देख सकते होंगे 1980 से वो स्कूल चल रहे हैं, है ना। 1980 से है वो स्कूल, अभी तक प्राथमिकता क्यों नहीं दिया गया भाई? तो ये पूरी तरह से शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, उसको सरकारी क्यों नहीं मान्यता दे रही बताइए? अभी केंद्र की सरकार तो वो बोल रहा कि मस्जिद मंदिर में जो भी है, जो मदरसा में, उसको आप सैलरी देने की बात की, फिर यहाँ इसको क्यों नहीं आप सरकारी कर रहे हैं? इधर से स्कूल को सरकारी का मान्यता दीजिए। हम चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ कीजिएगा तो हम लोग को करने का जरूरत है। वोट आपको देंगे, क्या ज़रूरत है हम लोग को वो ये करने के लिए? बस हम लोग चाहते हैं कि आप लोग परिवर्तन कीजिए, परिवारवाद से बाहर हो। और मैं रांची के जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार, वीर परिवार आपके द्वार में बार बार कहूँगी और कहते रहेंगे तब तक से, जब तक से आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे। 24 साल का झारखंड, 24 साल का रांची, बहुत कुछ बदलेगा 13 तारीख के बाद। जय हिंद, जोहार।